नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय आईटी टेस्ट इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये नए तहसीलदार के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ऑन ट्रैक रहे, अच्छे से होती रहे, आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहे। तो उसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम पहुंच गए हैं डे 44 पे। तो डे 44 पे तो पहुंच ही गए हैं। ऑलमोस्ट 650 प्लस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आर दिस वीडियो विच इज ऑफ डे 44। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Kuninda's republic was fragmented into many small kingdoms. Which of the following is not one of them? देखिए, मैंने पहले ही बोला है नॉट को तो मार्क कर लेने का है, तो मार्क कर लो उसको। कुनिंदा गणराज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, इनमें से कौन निम्नलिखित उनमें से एक नहीं है? ठीक है, गोविसाना, ब्रह्मपुरा, कार्तिपुरा या फिर बुशहर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास बुशहर। बुशहर नहीं है, बाकी तीनों जो है वो उसका ही एक हिस्सा थे। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो टॉपिक है आपका, ये एंशिएंट हिमाचल का टॉपिक है। एंशिएंट हिमाचल का जो टॉपिक है ये, तो उसमें आपका जनपद वाला कॉन्सेप्ट जहां आप पढ़ते हैं, जनपद महाजनपद का अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा है, नॉलेज है, तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि किस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ किस तरह से चलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका कुनिंदा रिपब्लिक बनाया गया था। फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे भी हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन कुल्लू पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू कुल्लू ट्रेडिशन, हु इज द फाउंडर ऑफ कुल्लूटा स्टेट? कुल्लू परंपरा के अनुसार कुल्लूता राज्य के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है हमारे पास विरासिसा, विहंगमणि, विराट या फिर विमाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज विहंगमणि पाल। इनका नाम आपने सुना भी है। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फॉल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वेयर एक्सकेवेशंस आर मेड? इनमें से कौन सी जगह आपको बतानी है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे एक्सकेवेशंस हुई हैं? देहरा, गुलेर, ढलियारा या फिर मसरूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन सब एरियाज में जो है वो आपका एक्सकेवेशंस किया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुलुता किंग फाउंड मेंशन इन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स? निम्नलिखित में से किस कुलुता राजा का उल्लेख प्राचीन लिपियों में मिलता है? ऑप्शन ए आपके पास विरासिसा, विराटा, विक्रमा या फिर ऑप्शन डी आपके पास विजयवर्य। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज विरासिस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मवाना यूज बाय आर्यंस फॉर देमसेल्व्स? आर्य अपने आप को मवाना शब्द के लिए का प्रयोग करते थे, तो उसका अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब क्या ये है कि दे केम फ्रॉम नॉर्थ, स्ट्रॉन्ग मैन, सन ऑफ ब्रह्मा या फिर कैटल रियरर्स? तो इसका सही आंसर है स्ट्रॉन्ग मैन, ऑप्शन बी, यानी कि मवाना मतलब जो बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आईपीटीसी इंडिया आपके लिए जो है स्पेसिफिकली नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करके लेकर रखे आया है। अगर आप नायब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट जो है जरूर लगवाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ये आपको बताते हैं आपका इनपुट आउटपुट रेशो क्या है और एक्चुअल एग्जाम में किस तरह से एग्जाम आपको जो है वो देनी है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो सब प्रैक्टिस करवाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो है 12 फुल टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, घर बैठे बैठे आप इनको दे सकते हैं। इसमें जो है 120 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में है, जैसे कि फाइनल एग्जाम में भी आता है आपके प्रीलिम्स में। और 100% नैब तहसील का सिलेबस हमने कवर कराने की कोशिश इसमें की है। ऑनलाइन है तो आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। ये जो आप हमारी टेस्ट सीरीज है ये हमारी ऐप पे एक्सेसिबल है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इसका प्रेजेंट कॉस्ट 1150 मिल जाएगा। अगर आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे विच इज SONALI, तो इसमें और भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। चलिए चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कुलूटा कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत एंड कुलूटा कॉइन्स वर मेड अप ऑफ कॉपर। इसमें से आपको जो है वो सही स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। कल हमने जो था ओडम्बरास के कॉइन्स के ऊपर एक क्वेश्चन इसी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड किया था, ताकि मैं इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो डालती हूँ आपके स्टेटमेंट बेस्ड, ताकि आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फैक्चुअल चीजें तो आपके सिंपल एमसीक्यू से हो जाती हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में समझने का है, वहाँ पे फैक्चुअल आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं, ताकि ओवरऑल आपको आइडिया जो है वो क्लियर होता जाए। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ बुक वृत्ति? वृत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि, चंद्र गोमिन, पाणिनि या फिर चंद्र बरदई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज चंद्र गोमिन। ये जो किताब है ये एक बुद्धिस्ट मंक है, बेसिकली चंद्र गोमिन जो है ये एक बुद्धिस्ट मंक है।
और इन्होंने इस बुक को जो था वो 5वीं शताब्दी 5th AD में जो था लिखा था, जिसमें उन्होंने ओडम्बरास को जो है वो शिलवास बोल करके मेंशन किया है। ओडम्बरास के बारे में लिखा है, जिनको उन्होंने बोला है कि ओडम्बरास को बेसिकली शिलवास के नाम से उन्होंने रेफर किया है वहां पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड ही एक तरह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वी फाइंड मेंशन अबाउट हिमाचल? मुद्राक्षस, राजतरंगिणी, मेघदूत या फिर देवी चंद्र गुप्तम। तो आपको बताना है इनमें से किस बुक में जो है मेंशन है हिमाचल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। यानी कि मुद्राक्षस में हिमाचल के बारे में मेंशन है, राजतरंगिणी में भी है और देवी चंद्र गुप्तम में भी है। मेघदूत जो है ये कालिदास की है और ये एक तरह की जो है कॉम्पोजिशन है, उनकी पोइट्रिक कॉम्पोजिशन है, उसमें जो है इसके बारे में मेंशन नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मोंगोलॉइड पीपल वर द सेकंड टू एंटर हिमाचल, सो डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड फॉर देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम। मोंगोलॉइड लोगों के लिए अलग अलग से जो है वो नाम जो है उनको पुकारा गया है, तो उनमें से आपको बताना है कि इनमें से एक कौन सा है जिसको मोंगोलॉइड लोगों का दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दैट इज खासास, किरातास, चनाल्स या फिर कोलेरियंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज किरातास। चलते हैं 10th क्वेश्चन की और। हमारा 10th क्वेश्चन है, ये मिडिवल इंडिया से लिया गया है। शेर शाह सूरी सेंट वन ऑफ हिज एबल जनरल्स टू कांगड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज दैट जनरल? शेर शाह सूरी ने अपने एक योग्य सेनापति को कांगड़ा भेजा, निम्नलिखित में से वो जनरल कौन था? खवस खान, बैरम खान, जैन खान कोका या फिर अली खान। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज खवस खान, जिनको कांगड़ा भेजा गया था। चलते हैं 11th क्वेश्चन की और हमारा 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लखमंडल इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज नोन एज सिंहपुर? यानी कि लखमंडल अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सिंहपुर के नाम से जाना जाता था? सिरमौर, कार्तिपुर, गोविसाना या फिर ब्रह्मपुरा। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास 11th का वो है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज सिरमौर। यानी कि सिरमौर को जो था लखमंडल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो था वहां पे जो किंगडम था उसका, उसको सिंहपुर के नाम से बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक तो कौन सी इंस्क्रिप्शन ने इसको बोला है, इसका दूसरा नाम क्या है, और कौन से एरिया को बेसिकली बोला जाता था। ठीक है, तो 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। चलते हैं 12th क्वेश्चन की और हमारा 12th क्वेश्चन है, गुरबिलास टॉक्स अबाउट स्प्रेड ऑफ सिखिज्म इन हिमाचल, हु इज द राइटर ऑफ गुरबिलास? गुरबिलास में बेसिकली हिमाचल के बारे में जो है लिखा गया है कि किस तरह से सिखिज्म यहाँ स्प्रेड हुआ है। तो गुरबिलास जो है वो पूछता है किसने लिखा है, उसका राइटर आपको बताने हैं। सेनापत, भाई सुखा सिंह, भाई मेहताब सिंह या फिर भाई जिंदा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भाई सुखा सिंह। भाई सुखा सिंह ने जो है ये किताब लिखी है। चलते हैं 13th क्वेश्चन की और। हमारा 13th क्वेश्चन है, which of the following kings faced the brunt of Akbar's army because of his alliance with शेर शाह सूरी? निम्नलिखित में से किस राजा को शेर शाह सूरी के साथ अपने गठबंधन के कारण अकबर की सेना का खामियाजा भुगतना पड़ा? कांगड़ा, नूरपुर, नालागढ़ या फिर बलसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नूरपुर। हमारा 14th क्वेश्चन है, मूरक्राफ्ट विजिटेड हिमाचल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जो जितने भी आपके ट्रेवलर्स रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का एक लिस्ट है वो आपको, सॉरी कांगड़ा का एक लिस्ट है जो आपको रेडी रखना है। स्पेशली कांगड़ा का भी अगर मैं बताऊं, और हिमाचल का तो रखना ही है खैर। तो कांगड़ा का एक स्पेशल मेंशन, पहले भी क्वेश्चन जो है अलाइड सर्विसेज में पूछ चुके हैं, एनटी में पूछ चुके हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये पूछता है मूरक्राफ्ट हिमाचल किस वक्त जो थे उन्होंने विजिट किया था? 1783, 1815, 1820 टू 22 या 1835 टू 39। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1820 टू 1822। हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रेवलेंट स्क्रिप्ट ऑफ कुनिंदा वाज ब्राह्मी एंड सिल्वर कॉइन्स हैव लेजेंड्स इन प्राकृत ओनली। इसमें से सही आपको बताना है। इसमें सही है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। यानी कि जो प्रेवलेंट स्क्रिप्ट थी कुनिंदास की वो ब्राह्मी थी, विच इज करेक्ट। लेकिन सिल्वर कॉइन जो उन्होंने इशू किए थे वो सिर्फ प्राकृत में थे, ओनली लगा है, इसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनके जो कॉइन्स थे उसमें प्राकृत भी थी और उसमें आपकी जो खरोष्टी थी वो भी थी। आपकी जो ऑब्वर्स साइड है, सिक्के की उल्टी साइड है ऑब्वर्स साइड, उसमें प्राकृत थी, लेकिन उसका जो सामने वाला हिस्सा रहता है, ऑब्वर्स आई थी, ऑब्वर्स मीन्स उसका सामने वाली साइड, और आपका खरोष्टी मतलब उसका रिवर्स साइड जो है, जो सिक्के का बैक साइड है, तो वहां पे आपको जो है वो खरोष्टी मिलती है। तो अगर ओनली नहीं होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट क्योंकि ओनली लगा है तो स्टेटमेंट फॉल्स है।
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, IBTC इंडिया आपको जो है आपकी डेडिकेटेड तैयारी के लिए अवेलेबल है। आपकी हर तरह की तैयारी, चाहे नायब तहसीलदार हो, अलाइड सर्विसेज हो, HS का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का आपका एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर अदरवाइज कोई एग्जाम हो, तो उसके लिए हम डेडिकेटेड अवेलेबल हैं। अपने कोर्सेज जो है हमारे डिजाइन है, स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं उसके लिए। हमारे जो कोर्सेज रहते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे बैचेस में 20 स्टूडेंट्स के बैचेस रहें, ताकि स्टूडेंट इंटरेक्शन अच्छे से हो जाए। कभी भी आप अपना डाउट सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे कोचिंग लेना चाहते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो भी आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं। सेम टीचर, सेम मटेरियल, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाए जाते हैं, उसके भी डाउट्स आप घर बैठे बैठे क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास हमेशा रहते हैं, रिसोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस रहता है और 24/7 सपोर्ट आपको दी जाती है। ये हमारी ऐप की कुछ पिक्चर्स हैं। ऐप पे जाते ही आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की और हमारा 16th क्वेश्चन है, अकबर सेंटर फोर्स इन कमांड ऑफ जैन खान कोका टू कंट्रोल द रिबेलियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। निम्नलिखित में से किस शासक के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने जैन खान कोका को की कमान में एक सेना भेजी? जयचंद, विधिचंद, त्रिलोकचंद या फिर मेघचंद? इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज विधिचंद। हमारा 17th क्वेश्चन है, ये दोबारा से आपसे कुछ रीजन्स पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद आर मेंशन इन महाभारत एग्जिस्टिंग इन हिमालयाज? हिमालयस में जो भी जनपद है महाभारत में किस किस का उल्लेख है? ओडम्बरास, त्रिगर्तास, कुलुटास या फिर कुनिंदास? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। महाभारत में इन सब के बारे में जो है मेंशन किया गया है। चलते हैं 18th क्वेश्चन की और हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्म फैमिली? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक दो वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्ट सेंस में, जहां मैंने आपको वो फैक्ट बताया था। तो इसका जो सही आंसर है कि मूल सीट उनकी कौन सी है, वो है आपके पास मुल्तान। शायद कल की ही वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की और हमारा 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय कुलेरियन पीपल? यानी कि कुलेरियन लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? संथली, मुंडा, टाकरी या फिर संस्कृत? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मुंडा। मुंडा लैंग्वेज वो बोला करते थे। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की और हमारे 20th क्वेश्चन की और। गुज्जर्स एंड गद्दीज ऑफ शिवालिक रीजन वर आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? यानी कि शिवालिक क्षेत्र के गुज्जर और गद्दी की पहचान निम्नलिखित में से किस जनजाति से की गई थी? हून, साकाज, गांधी वाला बलाज या फिर आपके पास ऑप्शन डी है गर्दी हुकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज हूनाज। अगर आपने जो है एंशियंट इंडिया पढ़ी है तो आपको पता होगा 5th to 6th AD के समय पे हून इन्वेशन इंडिया में हुआ था, जब हर्षवर्धन एम्पायर जो था डिसइंटीग्रेट हो गया था। और सॉरी, जब आपका गुप्ता एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और इस तरह से फिर धीरे धीरे करके आपका बीच में क्योस का पीरियड आया था, जहाँ पे कोई भी नॉर्थ इंडिया की कोई भी पावर नहीं रही थी उस समय पे। जो गुज्जर और गद्दी लोग हैं वो बोले जाते हैं कि उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की आगे की जो थे वो लोग थे जो वहीं बस गए थे। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। किसी भी तरह की एग्जाम, आने वाले एग्जाम के बारे में आप क्वेरी चाहते हो या पूछना चाहते हो कुछ भी, तो भी आप जो अपनी स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।